दोस्तों आज की डेट में जहां देखो एआई ये कर देगा, एआई वो कर देगा, एआई से ये फ़ायदा होगा, एआई से ये नुकसान होगा। तो एआई से क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे में तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ टैली प्राइम के नए वर्जन 7.1 में आपको एआई का फीचर देखने को मिलेगा। अब आप टैली का एआई फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टैली का एआई क्या है, कैसा है, कैसे काम करता है, डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे, लाइव करके देखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना। तो दोस्तों काफ़ी टाइम से टैली कंपनी कह रही थी कि भैया हम टैली के एआई में काम कर रहे हैं और टैली में एआई आने से आपका काम इतना आसान हो जाएगा कि आपको टैली में एंट्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उस टाइम पे तो ये लग रहा था कि यार ये लॉजिकली कैसे पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास कोई डेमो नहीं था, हमने डेमो नहीं देखा था। तो उस टाइम तो लग रहा था कि यार ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब हमारे पास इसका लाइव डेमो आ गया। हमने इस पर काम किया, इस पर प्रॉपर हमने R&D किया और अब ये लग रहा है कि यार ये सच में ये हो सकता है कि आपको एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है और अब ये जो काम है ये आपका ऑटोमेशन में काम कर सकता है। हाँ, आपका जो डाटा एंट्री का काम है वो ऑटोमेशन में काम कर सकता है। ये कैसे होगा वो तो अभी लाइव करके मैं आपको दिखाऊंगा टैली में कि ये कैसे काम करता है, लेकिन इसके बारे में पहले थोड़ा सा समझ लीजिए ये क्या है। तो दोस्तों जो ये एआई का फीचर 7.1 में इंट्रोड्यूस किया है, ये फुल फ्लैश एआई नहीं है, बल्कि एआई का स्टार्टिंग के फीचर आपको दिए गए हैं। जैसे कि आपके पास किसी भी फॉर्मेट में कोई एंट्री है, जैसे कि आपका सेल, परचेज, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, आपके डिलीवरी चालान, जैसे आपके पास कोई परचेज आपने किया और आपके पास बिल आया, चाहे वो आपके जेपीजी में आया, चाहे आपके पीडीएफ में आया, चाहे आपके किसी और फॉर्मेट में आया, तो उसको अब आप डायरेक्ट टैली में अपलोड कर सकते हैं। आपको उसमें एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको पर्टिकुलर जाके वाउचर में जाके वहाँ पे परचेज पे पार्टी चूज़ करके, आइटम चूज़ करके, उसका रेट क्वांटिटी डाल के आपको एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सिंपल इस एआई फीचर की मदद से क्या कर सकते हैं, उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं टैली में। जैसे आप पहले एक्सेल से अपलोड करते थे, वैसे ही उस डॉक्यूमेंट को आपने अपलोड करना है टैली में। जैसे आप उसको अपलोड करेंगे वो आपके एक ड्राफ्ट में चला जाएगा और ड्राफ्ट में जाने के बाद में फिर उसमें टैली बताएगा आपको कि भैया इसका ये जो लेजर है ये टैली में ऑलरेडी अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या आपने इसको क्रिएट करना है। अगर आपने क्रिएट पे यस कर दिया कि हाँ मेरे को क्रिएट करना है, तो फिर वो क्या करेगा, वो लेजर क्रिएट कर देगा। उसमें भी उसका नाम, उसका एड्रेस, उसकी सारी डिटेल्स, जीएसटी की डिटेल्स, उसके पैन नंबर, सारी डिटेल्स उस पर्टिकुलर वाउचर से, उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट से वो कैप्चर कर लेगा और वो आपका लेजर क्रिएट हो जाएगा। एज इट इज़ आपका आइटम के केस में भी, स्टॉक आइटम आपके पास नहीं बना है मान लिया जाए, अगर बना है तो अच्छी बात है, नहीं बना है तो वो पूछेगा आपसे कि भैया ये आइटम अवेलेबल नहीं है, बताओ इसको क्रिएट करना है या नहीं करना है। तो आपने बोला यस इसको क्रिएट करना है, तो वो उस आइटम को क्रिएट कर देगा। आपको उस आइटम का भी कोई नाम या उसका जीएसटी नंबर वगैरह, जीएसटी रेट, HSN कोड डालने की ज़रूरत नहीं है। वो सारी चीज़ें उस डॉक्यूमेंट से पिक कर लेगा और वो आपका आइटम क्रिएट करके उस एंट्री को पास कर देगा। तो यहाँ पे बीच में आपका इन्वॉल्वमेंट रहेगा, आपको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कि ये ऐसा करना है। ऐसा नहीं है कि बस टैली अपने आप सब कुछ कर लेगा, आपका इन्वॉल्वमेंट है, आपको बताना पड़ेगा भाई इसको ऐसे करना है। तो ये आप दो तरह से कर सकते हैं। तो दो तरह से कैसे कर सकते हैं, ये आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं, ये आप डायरेक्ट अपने कंप्यूटर सिस्टम में, आपके जो डॉक्यूमेंट आपके कंप्यूटर सिस्टम में आपने रखे हैं उससे भी कर सकते हैं। दोनों तरह के ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो दोस्तों जो ये एआई का फीचर है इसका नाम टैली ने दिया है डॉक्स बाय ईरा। अब अगर आप मोबाइल से इसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब कोई डॉक्यूमेंट्स मोबाइल से अपलोड करते हैं, जैसे कि आपके पास कोई आपका परचेज बिल की हार्ड कॉपी आई, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने फ़ोटो खींचा मोबाइल से और उसको सेंड कर दिया अपने टैली में। सेंड कैसे होगा वो तो मैं अभी लाइव करके आपको बताऊंगा, जब मोबाइल से मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि भाई स्कैन करके कैसे सेंड करना है। तो आपने सिर्फ क्या करना है, आपने उस डॉक्यूमेंट की फ़ोटो खींचनी है और आपने सेंड कर देना है अपने टैली में। तो जैसे आप टैली में सेंड करेंगे वो एंट्री आपकी वहाँ पे आ जाएगी। तो जो टैली ऐप है, टैली ऐप का नाम दिया है टैली ईरा। और जो टैली प्राइम में जो फीचर आपको देखने को मिलेगा उसका नाम है डॉक्स बाय ईरा। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये जो ऐप का नाम है वो टैली ईरा है और जो
एआई का फीचर है उसमें टैली में जो दिया गया फंक्शन वो है डॉक्स बाय ईरा। तो या तो आप अपने मोबाइल से फ़ोटो खींच के डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं, या फिर अगर आप मेल पे या किसी भी तरह से आपके पास उसका पीडीएफ कॉपी या जेपीजी कॉपी आई है, आपके सॉफ्ट कॉपी आपके पास आई है, तो आप डायरेक्टली उसको भी टैली में अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको मोबाइल ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोनों तरह से कैसे काम करता है लाइव करके यहाँ पे देखते हैं। तो पहले क्या करते हैं, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है उससे पहले हम इंपोर्ट करके देखते हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट हमने इंपोर्ट कर दिया, और फिर ये टैली में ये ईआई फीचर कैसे काम करेगा, उसकी एंट्री कैसे पास होगी, तो वो सब हम यहाँ पे करके देखेंगे। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में हम मोबाइल ऐप से करके देखेंगे कि मोबाइल ऐप से कैसे एंट्री होगी, कैसे सेंड होगी, कैसे पूरा प्रोसेस यहाँ पे करके देखेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, ये पेड है या पेड नहीं है, आपको फ्री मिलेगा या नहीं मिलेगा, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। वीडियो की लास्ट में आपको बताऊंगा, पूरी वीडियो जरूर देखना। तो दोस्तों सबसे पहले टैली में देखेंगे कि टैली में एआई फीचर कैसे काम करता है, और उसके बाद मोबाइल ऐप से कैसे काम करेगा। तो दोनों यहाँ पे लाइव करके देखेंगे, लेकिन पहले टैली की बात कर लेते हैं कि टैली में ये फीचर कैसे काम करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपके पास आपका जो टैली का वर्जन है वो 7.1 होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप हेल्प में जाएंगे, हेल्प में जाने के बाद अपग्रेड में जाएंगे, और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो रिलीज है वो 7.1 है या नहीं है। तो मैंने 7.1 इंस्टॉल कर दिया है, तो इसलिए मेरा यहाँ पे दिखा रहा है टैली प्राइम रिलीज 7.1 इंस्टॉल्ड लेटेस्ट वर्जन। तो अगर आपका अपडेट नहीं है टैली, तो आपने सिंपली पहले अपडेट कर देना है। तो अपडेट कैसे करेंगे, जैसे ये वाला टैली है ये अपडेट नहीं है, तो इसमें हेल्प में जाइए और हेल्प में अपडेट में जाइए। तो यहाँ पे देखिए 7.0 इंस्टॉल्ड है, लेकिन 7.1 रेडी टू अपडेट है। तो आपने क्या करना है, इस पर एंटर करना है। अगर यहाँ पे आपको ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है, काफ़ी दिन तक लॉन्च होने के काफ़ी दिन तक यहाँ पे बहुत सारे टैली में नहीं दिखता है, तो यहाँ पे आपने F12 करना है और ये शो ऑल रिलीज को यस कर देना है। तो इससे क्या होगा, जो रिलीज आपके टैली में डाउनलोडेड नहीं है, जब तक वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड नहीं होता तो तब तक आपको ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखता। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ये ऑप्शन यस करना पड़ेगा। तो जैसे आप इस पर एंटर करेंगे और अपग्रेड नाउ पे क्लिक करेंगे, तो ये आपसे परमिशन पूछेगा, यस कर देंगे तो ये अपने आप इंस्टॉल करेगा, और स्टार्ट टैली प्राइम नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका टैली अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं अभी अपडेट नहीं करता क्योंकि मेरे पास दूसरा टैली अपडेटेड है। तो यहाँ पे वैसे तो 7.1 में बहुत सारे नए फीचर्स आए हैं। कुछ पॉइंट्स पे ऑलरेडी वीडियोज बना दी हैं, जैसे कि आपका इनवॉइस का फॉर्मेट आप कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, उसके लिए ऑलरेडी वीडियोज मैंने बना दी, वो वीडियो आप देख सकते हैं वीडियो की लिस्ट में जाके। लेकिन कुछ नए अपडेट्स ऐसे हैं जिसके बारे में अभी वीडियो नहीं आई है, तो अभी आपको 1-2 दिन में वीडियो की लिस्ट में वो वीडियोज भी देखने को मिल जाएंगी। तो जैसे ही आप टैली को अपडेट कर देंगे, अपडेट करने के बाद में आप यहाँ पे इंपोर्ट में जाएंगे, और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ड्राफ्ट ट्रांजैक्शन पीडीएफ इमेजेस। तो ये नया ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसका यूज हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप ट्रांजैक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो पहले कैसे मिलता था, जो पुराना रिलीज था उसमें आपको यहाँ पे सीधा ऐसे ऑप्शन आ जाता था कि भाई आपने क्या इंपोर्ट करना है, एक्सेल से करना है, जेसोन करना है या फिर एक्सएमएल करना है। लेकिन अब आपके पास ये यहाँ पे एक ऑप्शन खुल जाएगा, जैसे आप ट्रांजैक्शन पे जाएंगे, डॉक्स बाय ईरा और डिफॉल्ट। तो आपने यहाँ पे डॉक्स बाय ईरा पे क्लिक करना है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा हो, तो ये ऑप्शन एनेबल करने के लिए आपको एक और काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आएगा, आपको इसका प्लगइन ऑन करना पड़ेगा। प्लगइन कैसे ऑन करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो प्लगइन ऑन करने के लिए सबसे पहले तो आपने ये टैली की वेबसाइट में चला जाना है, www.tallysolutions.com। जैसे आप इस पर जाएंगे तो यहाँ पे आपने जाना है कस्टमर हब में। कस्टमर हब में जाने के बाद में कस्टमर हब यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे डॉक्स बाय ईरा करके आ रहा है, इस पर आपने अर्ली एक्सेस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एनेबल कैसे होगा, सबसे पहले आपने यहाँ पे नाम डाल देना है, मोबाइल नंबर डाल देना है, अपना ईमेल आईडी डाल देना है और अपने टैली का सीरियल नंबर डाल देना है। सीरियल नंबर जैसे डालेंगे और यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो ईमेल आईडी है, जो टैली में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर्टिकुलर सीरियल नंबर की, उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। तो मेरे टैली में ऑलरेडी मैंने इसको एनेबल कर दिया है, इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं कर रहा हूँ। तो जब तक आप इसको यहाँ से एनेबल नहीं करेंगे प्लगइन को, तो आपको टैली में वो डॉक्स बाय ईरा वाला ऑप्शन नहीं दिखेगा। तो इसको टिक कर लेना और सबमिट कर लेना। जैसे आप सबमिट करेंगे तो लगभग आपके 5-10 मिनट में या 1 घंटे में 2 घंटे में आपके टैली में ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, एनेबल हो जाएगा। तो अगर आपको टैली में फिर भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो एक आप यहाँ पे प्रोसेस और कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन तभी आप इसका इस्तेमाल करना जब आप यहाँ से आप ये सारी डिटेल्स आपने डाल दी हैं,
और आपने अर्ली एक्सेस को इनेबल कर दिया, यानी कि ये ऑप्ट इन कर दिया है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे हेल्प पे जाना है, हेल्प पे जाने के बाद सेटिंग पे जाना है, लाइसेंसिंग पे जाना है और यहाँ पे मैनेज लाइसेंस पे क्लिक करना है। तो ये विंडो आपको खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अपडेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड टैली का डाल देना है। जैसे आप डालेंगे टैली रिस्टार्ट होगा और उसके बाद आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास एक इनवाइस पड़ा हुआ है, देखिए ये मेरा परचेज इनवाइस है और ये मेरे को टैली में इंपोर्ट करना है, मतलब ये डॉक्यूमेंट मेरे को टैली में अपलोड करना है ताकि ये एंट्री अपने आप हो जाए। तो ये कैसे होगा अभी हम डिटेल में करके इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बिल्कुल फ्रेश कंपनी मैंने क्रिएट की है, इसमें कोई भी लेजर नहीं है, कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है। लेजर देखेंगे कोई लेजर नहीं है, कोई स्टॉक आइटम नहीं है, कुछ भी नहीं बनाया मैंने इसमें। ये बिल्कुल फ्रेश कंपनी है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे जाना है इंपोर्ट पे ट्रांजेक्शन पे और यहाँ पे डॉक्स बाय एरा चूज कर लेना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, डिलीवरी नोट, परचेज, सेल्स ऑर्डर, रिसीप्ट नोट, सेल्स और सेल्स ऑर्डर। आगे जाके सारे वाउचर्स हो सकता है यहाँ पे आपको देखने को मिले आने वाले रिलीज में, लेकिन फिलहाल 7.1 में इतने वाउचर टाइप के ही आप डॉक्यूमेंट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा परचेज इनवाइस है। तो परचेज इनवाइस मैंने ले लिया, यानी कि परचेज चूज कर लिया वाउचर टाइप। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आता है इंपोर्ट एज। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको मिलते हैं कि भैया आपने एज इनवाइस इंपोर्ट करना है, एज वाउचर करना है या आइटम इनवाइस करना है। तो हमारे इस पर्टिकुलर परचेज इनवाइस में आइटम भी है और सब कुछ इसमें है, तो ये हमें आइटम इनवाइस हम इसका चूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने वो लोकेशन का पाथ डालना है जहाँ पे कि आपने वो PDF फाइल रखी है या वो डॉक्यूमेंट रखा है। तो हमने डॉक्यूमेंट कहाँ रखा है, हमने रखा है यहाँ पे देखिए। तो ये पाथ वहाँ पे डालना है, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट करेंगे और इसको एंटर कर देना है, जब एंटर करेंगे तो ये वो वाला पाथ सेट हो गया। तो ये देखिए ये वाला इनवाइस है, इसको मेरे को इंपोर्ट करना है। तो मैं सिंपली इस पर एंटर करूंगा और ये बैकअप के लिए पूछ रहा है, इसको नो करूंगा क्योंकि मेरे को बैकअप नहीं चाहिए और इसको मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। तो ये क्या करेगा, ये उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को स्कैन करेगा, उसमें से ट्रांजेक्शन को यहाँ पे कैप्चर करके ले आएगा। इसमें थोड़ा सा टाइम ले सकता है क्योंकि ये पूरे वाउचर को, पूरे डॉक्यूमेंट को स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद उसमें जहाँ उसको उस ट्रांजेक्शन को लेके जाना है वहाँ उसको लेके जाएगा। आगे जाके ये फास्ट भी हो सकता है और ये डिपेंड भी करता है कि आपके कंप्यूटर की स्पीड क्या है, उसका प्रोसेसर वगैरह सही है या नहीं है। अगर आपके कंप्यूटर की स्पीड सही है, अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का है, तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो ये देखिए ये पूछ रहा है कि भैया ये अभी प्रोसेस में है, अब ये प्रोसेस में चलता रहेगा। अगर आपको और काम करना है तो आप सिंपली यहाँ पे एस्केप या एनी कोई की प्रेस कर सकते हैं, तो ये आपके बैकएंड में काम करता रहेगा। देखिए मैंने प्रेस किया तो ये देखिए ये फाइल इज प्रोसीड करा रहा है, बता रहा है यहाँ पे। तो मैं इसको एंटर कर देता हूँ। तो ये जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे इसने इंपोर्ट कर दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक रिमार्क में एक चीज़ बता रहा है, वन और मोर लेजर मिसिंग एंड मोर। तो यहाँ पे स्टॉक आइटम भी हमने क्रिएट नहीं किए हैं, लेजर भी क्रिएट नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो जैसे सिंपली मैं इस पर एंटर करूँगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको वो परचेज वाउचर यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे दो तरह के आपको साइन मिल रहे हैं। एक देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर में जो रेड डॉट करके आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये आपका लेजर बना नहीं है, आपके टैली में अवेलेबल नहीं है। जहाँ जहाँ आपको रेड दिख रहा है तो ये वाउचर क्रिएट नहीं है। अब यहाँ पे सिंपली क्या है, दो तीन चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान रखिए। इसकी मैपिंग करनी है कि भैया मैं चाहता हूँ कि ये जो आइटम है ये मैं मैपिंग कर देता हूँ कि ये आइटम इस पर्टिकुलर ऐसा भी हो सकता है ना कि आपके परचेज इनवाइस में जो आइटम बन के आ रही है वो आपने अपने टैली में किसी और नाम से बनाई है, तो उसकी आप मैपिंग कर सकते हैं। अगर आपको सिंपली जैसा ये है इसको एज इट इज ऐसे सेव करना है, कंट्रोल E कर दिया, सेव कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें बना के आपका जो है वाउचर सेव कर देगा। आपका इनवाइस, आपका ये परचेज वाउचर क्रिएट हो जाएगा। जितनी इसमें आइटम है वो सारी क्रिएट हो जाएंगी, जो लेजर है वो क्रिएट हो जाएंगी। मैपिंग, अपडेट मैपिंग, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि भैया ये क्रिएट करना है या मैपिंग करना है। तो या तो आप यहाँ से मैपिंग करके क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला है कि ये लेजर मेरे टैली में नहीं बना हुआ है, तो मैं ये लेजर क्रिएट कर देता हूँ। सिंपली मैंने इसको क्रिएट पे एंटर करना है और इसको एंटर करके सेव कर देना है, या यहाँ पे मैंने कंट्रोल A कर देना है। तो ये मेरा लेजर बन गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे IGST का लेजर है, ये है, तो इसको मैं अभी मैप नहीं करता,
ठीक है, इसको मैं ऐसे ही चला जाता हूँ आगे। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके कुछ आइटम है कि ये आइटम जो है, जो यहाँ पे आपको ये आइटम दिख रही है, ये आइटम आपके टैली में किसी और नाम से बनी है। तो यहाँ पे आपकी आइटम की लिस्ट आ जाएगी। उस आइटम को आपने चूज कर लेना है कि ताकि ये नई आइटम ना बनाए, उस आइटम को डायरेक्टली ये हिट कर ले, यानी कि वो आइटम ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर दे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आप यहाँ पे मैपिंग कर सकते हैं। तो इसको अभी मैं मैपिंग नहीं करता हूँ। और इसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे सेट डेट करके आ रहा है। तो ये देखिए, ये वाउचर की डेट थी 1 अप्रैल। तो अगर मैं इसको सेट डेट पे क्लिक करूंगा और मैं बोलूंगा भाई इसको 2 अप्रैल में एंटर करना है, तो इसकी डेट चेंज होगी। अब ये 2 अप्रैल में ये वाउचर एंटर हो जाएगा। उसके बाद बेसिक ऑफ डिटेल में, बेसिक ऑफ वैल्यू में देखेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। तो इस सिंपली आपके रिपोर्ट को फिल्टर करने के लिए है। चेंज व्यू में जाएंगे तो यहाँ पे वाउचर वाइज और इस तरह से आपको मिल जाएगा। सो इंपोर्ट फाइल, अगर आपने देखना है कि भाई ये जो फाइल इंपोर्ट हुई है, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट क्या था, तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो जो डॉक्यूमेंट है ये आपका ओपन हो जाएगा और ये आपके टैली के फोल्डर में सेव भी रहेगा। आप चाहो इसको डिलीट कर सकते हैं और आप चाहो तो इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन फ्यूचर अगर आपने देखना है कि ये वाउचर भैया कहाँ से आया था, ये आ रहा है ना शो इंपोर्ट फाइल, इस पर क्लिक करेंगे और ये आपको हमेशा दिखाता रहेगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अगले ऑप्शन में। सो पोटेंशियली डुप्लीकेट, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपकी यहाँ पे डुप्लीकेट हैं, कोई वाउचर डुप्लीकेट हो गए, तो वो जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल ही कर देता हूँ। अदरवाइज आप इसको एंटर करके भी कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। देखिए, ये लेजर मैंने बनाया था तो ये लेजर मेरा यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया, जो मैंने मैपिंग के थ्रू क्रिएट किया था तो वो यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से रेड डॉट था जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, वो यहाँ से हट गया है। ठीक है, कहाँ से मैंने इसको किया था, मैंने यहाँ पे अपडेट मैपिंग पे किया था। तो यहाँ पे वो अपडेट जब मैंने किया था, क्रिएट किया था, तो ऑटोमेटिकली इसने उसको ले लिया है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं सिंपली इसको यहाँ पे कंट्रोल ही कर देता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं करना, मुझे कंट्रोल ही कर देना है। अब यहाँ पे आइटम तो इसने बना लिया है, आइटम का सब कुछ लेके आ गया है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, इसको यहाँ पे हमें यूनिट देना पड़ेगा कि यूनिट मेरे को क्या रखना है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये पीसेज में तो वहाँ से आया, आपने इसको केजी में रखना है, तो सिंपली मैं इसको पीसेज में ले आता हूँ। तो ये मैंने बना दिया। अब दूसरी आइटम के लिए भी पूछ रहा है, तो ये यूनिट का भी यहाँ पे आपको टैग करना पड़ेगा। अगर ये आइटम बना होता तो फिर मेरे को कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, तो इसका यूनिट टैग कर लेता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आगे टैली इसको सही करेगा कि भैया इसका जो यूनिट है वही यूनिट यहाँ पे टैग कर देगा अपने आप। तो ये मैंने कर दिया। देखिए, और कुछ नहीं करना मेरे को, यहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिकली उठा के ले आएगा। ये देखिए, ये मैंने यूनिट यहाँ पे चूज कर लिया। इसका भी हम यहाँ पे, इसका यूनिट ऑलरेडी है, पीसेस ले रखा है। और जीएसटी लेजर नहीं था तो ये जीएसटी लेजर भी इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे बनाने के लिए पूछ रहा है। बस इसको सेव करना है, एंड ऑफ लिस्ट, और इसको न्यू रेफरेंस करके मैंने इसको सेव कर दिया। अब ये मेरा वाउचर एंटर हो गया। मैं आपको टैली में दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये वाउचर मेरा यहाँ पे एंटर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब मैं दूसरा भी कर देता हूँ। अब मैं इसका जो इनवाइस नंबर है, मैं इसको इनवाइस नंबर, मैं क्या करता हूँ, इसमें से 1-2 आइटम्स को यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, ताकि आपको दोबारा मैं इस इनवाइस को इंपोर्ट करके आपको बता सकूँ। तो मैंने एक आइटम यहाँ पे चेंज कर दिया और दूसरी आइटम को भी चेंज कर देता हूँ, ताकि जब मैं इसी इनवाइस को दोबारा इंपोर्ट करूँ तो इसको वो आइटम ना मिले। तो ये मैंने चेंज कर दिए हैं। अब मैं दोबारा उस डॉक्यूमेंट को दोबारा यहाँ पे इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक किया, ट्रांजेक्शन पे गया। बहुत सिंपल है, बस ये आपने चूज़ किया और ये थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पे, और ये आपका इंपोर्ट हो जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पे एंट्री के रूप में बदल जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे इंपोर्ट में चलता हूँ और यहाँ पे ड्राफ्ट ट्रांजेक्शन पे चलता हूँ। तो यहाँ पे सर्च करेगा। तो ये देखिए, ये मेरा इंपोर्ट हो गया। अब मैं इसकी वाउचर डेट चेंज कर देता हूँ। इसको कर देता हूँ मैं 3 अप्रैल। मैं इसको दोबारा इसलिए इंपोर्ट करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको कुछ चीज़ें आपको और भी समझ आ जाएंगी। तो देखिए, जैसे मैं इस पर एंटर करूँगा तो यहाँ पे किसी में रेड बन के नहीं आ रहा, सिर्फ इन 2 आइटम में रेड बन के आ रहा है, क्योंकि सारी आइटम्स इसने ऑटोमेटिकली उठा ली। पहले हमने क्रिएट कर दी थी जब हमने पहले वाला इनवाइस इंपोर्ट किया था, लेकिन ये 2 आइटम हैं, 2 आइटम हमारी क्रिएट नहीं है। तो ये 2 आइटम को आप यहाँ से मैप कर लो कि भैया ये 2 आइटम मेरी कहाँ जानी चाहिए। ठीक है, तो ये मैं 2 आइटम यहाँ पे, फर्स्ट वाला है ये वाला, इस पे जाना चाहिए, और सेकंड वाला है ये, इसमें जाना चाहिए। अब मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं इसको एंटर करूँगा, इसको सेव कर दूंगा। तो ये देखिए, ये इनवाइस मेरा सेव हो गया और मेरे टैली में एंट्री चढ़ गई है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, दोनों इनवाइस, 1 नंबर और ये 2 नंबर।
ठीक है, तो इस तरह से आप टैली से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं मोबाइल ऐप से कैसे काम करेगा। तो मोबाइल ऐप से काम करने के लिए सबसे पहले तो आपको मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड कैसे करेंगे, देखिए जैसे आप इसमें जाएंगे और इसमें ट्रांजेक्शन पे जाएंगे और यहाँ पे डॉक्स बाय एरा चूज करेंगे, तो यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा गेट टैली एरा ऐप। इस पर क्लिक करेंगे, आप अपने कैमरे से इसको स्कैन करिए तो आपके मोबाइल फ़ोन में ऑटोमेटिकली प्ले स्टोर खुल जाएगा और ये ऐप वहाँ पे डाउनलोड करने के लिए आ जाएगा। अगर आपको ये स्कैन नहीं करना है तो सिंपली आप क्या करिए, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और वहाँ पे टैली ईरा करके सर्च करिए तो आपको ऐप दिख जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको इस कंपनी में कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। सेटिंग्स क्या क्या करनी पड़ेंगी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे F11 प्रेस करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नया देखने को मिलेगा एनेबल एक्सेस टू टैली एरा करके, तो ये ऑप्शन आपका यस होना चाहिए। वैसे जैसे आप 7.1 इंस्टॉल करेंगे ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली यस होके आता है, फिर भी आप इसको चेक कर लेना कहीं ये ऑप्शन आपका नो तो नहीं है। तो जैसे आप इसको यस करेंगे ये स्क्रीन आपने सेव कर लेनी है। उसके बाद में सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, कंपनी पे क्लिक करना है और यहाँ पे सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। तो ये मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया और उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, इतना ही आपने काम यहाँ पे करना है। अब मान लीजिए आपके पास मल्टी यूजर है और आपके मल्टीपल लोग जो है अकाउंट्स का काम करते हैं और आप यहाँ पे मल्टीपल मोबाइल नंबर को रजिस्टर करना चाहते हैं, तो उसका भी यहाँ पे ऑप्शन है। आप मल्टीपल मोबाइल नंबर को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपने सबसे पहले कंपनी पे पासवर्ड लगाना है क्योंकि यहाँ पे वो ऑप्शन तब तक आपको विजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने जाना है और यहाँ पे पासवर्ड को इनेबल कर देना है। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड इनेबल कर देता हूँ और उसके बाद ये ऑप्शन मैं यस कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे कंपनी पे क्लिक करना है और कंपनी पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपने जाना है यूजर एंड पासवर्ड में। जैसे आप इस पर जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे सारे रूल्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे। तो आप चाहे जैसे कि मैंने यहाँ पे एक नया रूल बनाया है तो आप यहाँ पे कंपनी में जाके और यहाँ पे रूल्स में जाके आप यहाँ पे एक नया रूल बना सकते हैं पर्टिकुलर मोबाइल ऐप के लिए। तो ये कैसे बनाना है, ये देखिए मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ। ये तो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे आप ये यहाँ पे बनाया मैंने और इसको मैंने सेव कर देना है। ठीक है, सेव करने के बाद में जब आप दोबारा इस पे जाएंगे, रूल पे जाएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जैसे मैंने ये वाला बनाया है, जैसे आप इस वाले पे चले जाते हैं, ये बनाया, तो यहाँ पे भी आपको ये लेवल चूज़ कर लेना है। अगर आप यहाँ पे कुछ और चूज़ कर लेंगे तो ये जो राइट्स हैं ये पर्टिकुलर इस लेवल के, इस सिक्योरिटी लेवल के राइट्स उस पर लागू हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, आपने जो नया रूल बनाया वही यहाँ पे सिलेक्ट करना है और जब आप इसको सिलेक्ट कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे कुछ इसमें सिक्योरिटी लगानी है तो वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला बनाया हुआ है और सेम ऐसी ही सेटिंग मैंने यहाँ पे की हुई है। तो ये बनाने के बाद में आपने क्या करना है, यहाँ पे कंपनी पे जाना है और यहाँ पे यूजर एंड पासवर्ड पे जाना है। यूजर एंड पासवर्ड पे जाने के बाद में यहाँ पे टैली ईरा जो कि अभी मैंने लेवल बनाया उस लेवल पे जाना है और यहाँ पे उसका पासवर्ड दे देना है। ये डाल दिया आपने, ये डाल दिया। इससे क्या होगा, इससे ये भी ट्रैकिंग रहेगी कौन से यूज़र ने ये जो डॉक्यूमेंट है अपलोड किया है मोबाइल ऐप से। तो जैसे आप इसको यस करेंगे, अपडेट एक्सेस को यस करेंगे, तो पहला ऑप्शन आता है अलाउ टैली एरा एक्सेस। तो इसको आपने एनेबल करना है और यहाँ पे कोई भी मोबाइल नंबर डाल देना है उसका जिसका कि ये यूजर आपने बनाया है। ठीक है, वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे और आप इसको सेव कर देंगे। ऐसे ही कोई दूसरा बनाना है, जैसे यहाँ पे मैंने सी बना दिया और इसका भी पासवर्ड डाल देना है, इसको यहाँ पे एक्सेस कर देना है, इसको यस कर देना है और इसमें भी आपने उसका मोबाइल नंबर डाल देना है। तो ये सारे नंबर आपके कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया मल्टीपल के लिए। अब चलते हैं मोबाइल ऐप पे। मोबाइल ऐप कैसे काम करेगा वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने मोबाइल पे चले जाना है। मोबाइल पे जाने के बाद में आपने यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लेना है और यहाँ पे सर्च में डालना है टैली ईरा। जैसे आप ये यहाँ पे डालेंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऐप देखने को मिलेगी टैली ईरा करके। तो ये देखो ये ऐप है, इसको आपने यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है। जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और आपके मोबाइल में ये टैली ईरा का ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। और इंस्टॉल होने के बाद में आपने इसको ओपन कर देना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे ये नोटिफिकेशन अलाउ के लिए पूछेगा, अलाउ कर देना है और इस तरह से
टैली ऐप का, टैली ईरा ऐप का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब देखिए आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना डालना है जो कि आपने अभी टैली में रजिस्टर किया था, ठीक है, वही वाला मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना। जैसे आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे उसके बाद आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, OTP आप यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको वो सारी कंपनीज यहाँ पे लिस्टेड हो जाएंगी जिस जिस कंपनी में आपने ये मोबाइल नंबर से रजिस्टर किया होगा। मतलब आपके अगर 2, 3, 4, 5 कंपनी में जिसमें भी आपका ये मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो सारी कंपनीज आपको यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको 3 ऑप्शन ऊपर देखने को मिलेंगे जिसमें कि ऑल है, ऑल में 3 कंपनीज यहाँ पे टोटल कंपनीज हैं। अवेलेबल एक्टिव कितनी है, मतलब अवेलेबल कितनी अभी ऑनलाइन, वो 1 है और 2 कंपनी यहाँ पे ऑफलाइन दिखा रहा है। तो जो यहाँ पे ऑनलाइन कंपनी है उस पर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी आपको दिखाएगा कि भैया टोटल अपलोड कितनी हो चुकी हैं और पेंडिंग कितनी है अपलोड करने के लिए। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, नीचे कैमरे का बटन आ रहा है, इस पर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे फिर आप उस पर्टिकुलर इनवाइस को, परचेज इनवाइस को या जो भी आपका डॉक्यूमेंट है जिसको कि आप अपलोड करना चाहते हैं उसको यहाँ से स्कैन करके उसकी फोटो आप खींच लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा जो परचेज इनवाइस है ये हमारा यहाँ पे स्कैन होके यहाँ पे अपलोड हो चुका है, यानी कि ये पेंडिंग में दिखा रहा है कि भैया इसको अभी हमने टैली में नहीं भेजा लेकिन स्कैन करके हमने इस मोबाइल ऐप में यहाँ पे रख दिया है। तो एक तो ऑप्शन हो गया ये। अब दूसरा मान लिया जाए आपके पास किसी व्हाट्सअप में या आपके पास किसी भी तरह से कोई डॉक्यूमेंट आपके मोबाइल में पड़ा हुआ है, जैसे कि व्हाट्सअप में कोई PDF आ गया। अब आप चाहते हैं कि भाई उसको मैं डाउनलोड ना करूं, सीधे डायरेक्टली व्हाट्सअप से सीधा मैं यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट लेके आ जाऊँ, वो PDF लेके आ जाऊँ। तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने अपना व्हाट्सअप खोलना है और व्हाट्सअप में पर्टिकुलर उस डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है और यहाँ पे शेयर पे क्लिक करना है और ये डायरेक्टली आप चूज कर सकते हैं टैली ईरा ऐप को। और ये जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये टैली ईरा ऐप में अपलोड हो जाएगा, आपको स्कैन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको टैली में सेंड करने हैं ताकि ये टैली के ड्राफ्ट में आपको टैली में देखने को मिले। तो यहाँ पे सिंपली आपने क्या करना है, ये एरो आपको यहाँ पे दिख रहा है सेंड का, इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे अलर्ट पूछेगा कि या भैया यहाँ पे 2 ट्रांजेक्शन है, इनको आप थोड़ा सा बताइए कि कैसे कैसे इसको किस सेटिंग के थ्रू इसको अपलोड करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे वाउचर टाइप पूछेगा कि किस तरह के वाउचर टाइप में आप इसको लेके जाना चाहते हैं, जनरल पे, परचेज में, सेल्स में, किस तरह की कैटेगरी में लेके जाना चाहते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पे जैसे कि ये वाला इनवाइस हमारा परचेज में है और उसके बाद फिर किस तरह का मोड चाहिए, मतलब आपको आइटम इनवाइस चाहिए या फिर आपको अकाउंट इनवाइस चाहिए या फिर आपको एज वाउचर चाहिए, तो वो भी आपने यहाँ पे चूज कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पे चूज करेंगे और ये आपका सबमिट करेंगे तो सबमिट होने के बाद में ये डायरेक्टली आपके टैली में चला जाएगा जिसमें कि अभी आपने वो सेटिंग की थी, मोबाइल नंबर डाल के कनेक्ट किया था, तो उस वाली टैली में ये चला जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि उस वाली टैली में कैसे ये देखने को हमें मिलेगा और वहाँ पे हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो अब आप क्या करेंगे, आप अपने टैली में जाएंगे और यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद में ये जो ड्राफ्ट वाला ऑप्शन है इसमें आप जाएंगे। तो अब आप यहाँ पे आप देखेंगे कि आपने जो 2 इनवाइस मोबाइल ऐप से सेंड किए थे वो दोनों इनवाइस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे 2 सेक्शन यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, एक रेडी टू कन्वर्ट जिसमें कि कोई भी एक्शन रिक्वायर्ड नहीं है और एक में है एक्शन रिक्वायर्ड। तो जो रेडी टू कन्वर्ट वाला है इसका मतलब है कि उसकी सारी चीज़ें मैप हो रही हैं, उसमें जो आइटम्स थे, जो लेजर्स थे, वो सारे के सारे बने हुए हैं, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस इस वाले इनवाइस को जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि इसको सिर्फ एंटर करके आप इसको इजीली सेव कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना। एक्शन रिक्वायर्ड वाला जो ऑप्शन है इसमें आपको जब आप एंटर करेंगे तो ये आपकी लेजर्स हैं, इनको आपको मैप करना पड़ेगा क्योंकि ये इसमें लेजर्स या इसके जो आइटम्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे आपको क्रिएट करना पड़ेगा। और उसके बाद ये सारा प्रोसेस वैसा ही है जैसे कि हमने टैली में स्टार्टिंग में किया था कि भैया कैसे हम इसको रिजॉल्व कर सकते। तो यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें हम पहले ही कवर कर चुके हैं। तो इस तरह से आप मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं और डायरेक्ट टैली से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, अभी भी वीडियो में बने रहिए, पूरी वीडियो जरूर देखें। तो भैया ये पूरी वीडियो देखने के बाद में आपको ये तो लग गया होगा कि भैया ये AI का फीचर आपके बड़े काम का है, आपके काम को आसान जरूर बना देगा। लेकिन अब माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि भैया ये फ्री है या हमें इसके लिए अलग से कुछ पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं, जैसे ही आप इसको इनरोल करेंगे तो 100 डॉक्यूमेंट्स आप फ्री में अपलोड कर सकते हैं, यानी कि 100 डॉक्यूमेंट्स को आप कन्वर्ट कर सकते हैं एंट्री में।
तो जो कि मैंने इसके बारे में पढ़ा है, अब तक देखा है, लेकिन उसके बाद आपको परचेज करना पड़ेगा, यानी कि टॉपअप लेना पड़ेगा। अगर जैसे आप इनरोल करेंगे, 100 डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर दिए, तो उसके बाद आपको परचेज करना है, और परचेज मिनिमम टॉपअप है वो 200 रुपये का है। उसके बाद आप इसको बढ़ा सकते हो 400, 600, आप अपने अकॉर्डिंगली जैसे आपका यूज है उस तरह से आप उस टॉपअप को बढ़ा सकते हो, लेकिन मिनिमम आपको 200 रुपये का टॉपअप लेना पड़ेगा, और उस 200 रुपये के टॉपअप में आपको 100 पेजेस अपलोड करने के लिए मिलेंगे। अब आपके 100 से ज़्यादा है तो टॉपअप के अमाउंट को बढ़ाइए और आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके काफ़ी नॉलेजेबल रही होगी। अगर इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं टैली 7.1 में और क्या क्या फीचर्स नए आए हैं, उसके लिए भी और भी वीडियोज़ आने वाली है। पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको समझाऊँगा कि क्या क्या नए फीचर्स आए हैं। तो इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, क्या आप टैली में सीखना चाहते हैं, कहाँ आपको कन्फ्यूजन है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके कमेंट के रिप्लाई करने की। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं इसी तरह की किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।